अरे दीदी, अरे कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही थी? बस मैं तो यहीं जा रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, बस यहीं से पास के बाजार से बस सब्जी लेने जा रही थी। सब्जी ही लेने लायक हो तुम। मतलब? मतलब कुछ नहीं। अरे ये तो अच्छा लग रहा है। किसने दिया है ये? दिया किसी ने नहीं है। सोने वोने का है? नहीं दीदी, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम सोना चांदी पहन सकें। हाँ वैसे भी बस ऐसे ही ये ऐसे ही पहनने लायक हो। अच्छा तो तुम सब्जी ले आओ। वैसे दीदी आपका ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो प्योर सोने का है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? पूरे 10 लाख का बना है। तुम्हारी तरह नोकल थोड़ी ना है। मेरे पापा लेकर आए थे इसको। तुम्हारे पापा की तरह थोड़ी नहीं है, गरीब मजदूर। ये सोना चांदी दीदी पापा के यहाँ से नहीं, पति के हाथों अच्छा लगता है। और बाप की जिम्मेदारी तो बस बेटी की शादी तक होती है। और मैं उन बेटियों में से नहीं हूँ कि ज़िंदगी भर अपने माँ बाप से ही खाती रहूँ। अगर मेरे पति के पास अगर आज नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ है। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ और मुझे मेरे पति का साथ चाहिए। मुझे जब हीरे पति जवाहरात। सोना ला सकता है तो फिर क्यों नहीं पहनाता तुम्हें सोने चांदी के गहने? हमारी इतनी हैसियत नहीं है जो हम सोना चांदी पहन सकें। क्यों? पति की तो इतनी तारीफ कर रही हो जैसे तुम्हें डेली गहना बनवा के पहनना आता हो। पति की तारीफ कर रही हूँ लेकिन पति का अपमान नहीं कर रही, क्योंकि हाँ, कुछ देखे। औरतें तो ऐसी होती हैं कि अपने दौलत के लालच में अपने पति की इज्जत करना भूल जाती हैं। तुम जैसी संस्कारी पता नहीं कितनी घूमती हैं और उन पे कुछ नहीं होता। चलो तुम मेरी जैसी गरीब ही बन के रहती हैं। चलो मेरे जैसी संस्कारी घूमती तो है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे जैसी अनसंस्कारी नहीं है। ये ऊपर वाले का इतना बड़ा मेहर है। ये दुनिया ना संस्कार नहीं देखती, पैसा देखती है। पैसा, जिंदगी पैसे में से ही दुनिया चलती है। दुनिया पैसे से ज़रूर चलती है, ये चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसे से नहीं चलती। जैसे कि अगर भूख लग रही हो तो पैसे से खरीद सकती हो खाना, लेकिन भूख नहीं। अगर आपको नींद आ रही हो तो मखमल का गद्दा खरीद सकती हो, लेकिन नींद नहीं। समझ में आ गई ना? बगैर पैसे के तो खाना भी नहीं मिलता। बगैर पैसे के खाना भले ही ना मिलता हो, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन बगैर पैसों के भूख तो मिल सकती है। तुम जैसे गरीबों के मुंह लगना ही बेकार है। हम जैसे गरीबों के मुंह लगना बेकार है, और मैं तुम जैसी छोटी दिलवाली से बात नहीं करना चाहती। अरे आज कैसे उदास खड़ी हुई हो? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तुम तो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो, मगर आज एकदम एक कोने में यूं करके क्या है? कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस गलतफहमी हो गई है। और हाँ, आप कहाँ चले गए थे? अरे मैं गया था, बच्चे वो थोड़े से बच्चे कह रहे थे बाग में से फल तोड़ दीजिए। अच्छा, बच्चे पीछे पड़ गए। हाँ, और ये डंडा क्यों लेके तो आए? इसीलिए तो डंडा लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और हाँ, मैंने आपके लिए खाना बना लिया, आप खाना खा लीजिए। खाना? ठीक है, चलो। चलो। प्रेम, प्रेम। अरे हारिया, अरे तुम इतने गुस्से में क्या? कोई बात हो गई क्या बाहर? बात कही तेल लेने। और हाँ ये बताओ, तुमने खाना पीना बना लिया या नहीं? रिया, मैं चला गया था थोड़ा, मतलब अभी अभी। कहाँ चले गए थे? अरे वो बराबर में चला। पहले वहां जाना जरूरी था या खाना बनाना जरूरी था? मैं बना रहा हूँ ना, मैं तैयारी कर रहा था, मैं प्याज वगैरह काट रहा था, तो और जो कपड़े थे वो मैं अभी डाल दूंगा ना। मैं सब काम कर दूंगा। कब डाल दोगे? मुझे पार्टी में जाना है। नहीं, मैं कर दूंगा। प्रेम, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। मैं समझ रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ अभी।
मैं कर रहा हूँ, तुम नाराज़ मत हो और अपने बेडरूम में जाओ। मैं जल्दी से कॉफ़ी या चाय बना के लेके आता हूँ, तुम्हारे रूम में पहुँचाता हूँ। ठीक है। पानी। हम बड़े खुशनसीब हैं, तुम्हारी जैसी हमें धर्म पत्नी मिली है। और मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ जो आप जैसे पति मिले। वाकई मैं तो ये समझता था कि शायद मुझसे तुम दुखी रहती हो। कैसी? मेरे पति कैसे हैं? कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बताओ, पहले पानी पी लो। औरत का गहना होता है पति, अगर वही उसके पास ना हो तो औरत किसी काम की नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या संस्कार है तुम्हारे। दिल गदगद कर दिया तुमने हमारा। और माँ जी की तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है, अब तो ठीक हो गई वो। मैंने आपसे कहा था कि माँ जी को आप यहाँ पे ले आइए, मैं उनकी सेवा पानी अच्छे से करूँगी। क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या बात है, मैं भी यही सोच रहा था हाँ। कि माता जी को ले चलूं, मगर मैंने सोचा पहले अपनी धर्म पत्नी से पूछ लूं। कैसी बातें कर रहे हो? मैं हर काम की इजाज़त लेने आपके पास। असल में मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ ना आजकल कि हर चीज़ में अपनी पत्नी से पहले इजाज़त लेते हैं, पिता के लिए भी, माता जी के लिए भी, भाइयों के लिए भी। अगर 4 दिन बुलाते हैं तो पूछते हैं पहले। और आज मैं कितना खुश हूँ तुम्हारी तरफ से, मैं बता नहीं सकता सोनिया कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली, बहुत अच्छी बीवी मिली। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। अच्छा एक बात बताइए। हाँ बोलो। देखिए हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे पास प्यार इतना है कि मैंने हमेशा अधिकतर देखा है अमीर लोग, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, सही कह रही हो। लेकिन एक चीज की कमी हमेशा रहती है, प्यार और विश्वास और इज्जत। बिल्कुल सही उनके कह पास ये चीज तो होती ही नहीं है। बिल्कुल और सही हमारे कहते पास, भले ही हमारे पास पैसा ना हो, हम मगर हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल है। खुशहाल है और हम थोड़े में गुजारा कर लेंगे। हाँ, क्या सही बात। लेकिन प्यार से रहेंगे, प्यार से और इज्जत से, है क्या नहीं? बिल्कुल। कैसे कहते हैं ना कि कलेस में जो खाना मिले वो लगता नहीं है, और सुकून से जो जिंदगी कटती है उसमें एक अलग क्या बात है, वाह। है क्या नहीं? और हाँ, आज तो मैंने आपकी फेवरेट भिंडी बनाई है। हाँ चले खाने। चलो। वैसे हाँ, एक काम करना कि मैं सोच रही थी कि मैंने एक काम डाल लिया है, मैं ना लोगों के कपड़े सिला करूँगी अब। देखो, ये मैं कैसे कह दूं कि तुम कपड़े सियो मेरे होते हुए। जो भी कुछ होगा काम मिलेगा मुझे, आज नहीं तो कल मिलेगा। पति और पत्नी को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, मैं तुम्हारी बात को और हाँ, इनकार नहीं कर रहा। मैं कोई वैसा काम थोड़ी, घर में ही तो कपड़े सिलूंगी। बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम सोचा करोगी, मैं मना नहीं कर रहा, मगर मेरी बात सुनो। तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अरे इतनी दौलत डाल देगा तुम्हारे कदमों में कि तुम पर रखी नहीं जाएगी। मैं तो कभी नहीं कह सकता इस बात को कि मेरी पत्नी काम करे और मैं घर बैठकर ये देखूं कि मेरी पत्नी काम कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, मैं कहीं बाहर काम करने थोड़ी जा रही हूँ, मैं घर में ही तो कर रही हूँ। काम घर में करो या बाहर, ये तो मेरे लिए बहुत बदनसीबी की बात होगी कि मेरी पत्नी काम करे। मैं नहीं पसंद करता, मगर फिर भी अगर तुम्हारा दिल ये कहता है कि मैं काम करूंगी, टाइम पास नहीं होता, तो उस हिसाब से तो कर सकती हो। हाँ, यही मैं आपसे कहना चाहती थी। मैं अकेली पड़े पड़े घर में बोर हो जाती हूँ। देखिए, टाइम पास भी होगा और कुछ पैसे भी आएंगे जिससे हमारा घर चलेगा। पत्नी जी, पैसे आप अपने पास रखिएगा। ओके। हाँ। क्यों, मैं नहीं दूँ आपको पैसे? नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं कल तुम्हारे हाथों में गड्डियाँ बिखेरने वाला हूँ तुम्हारे अच्छा, कदमों में। कहाँ से लाओगे? अरे कमा के लाएगा तुम्हारा पति। क्या कमी है तुम्हारे पति में? कमी तो नहीं है वो। बताओ, रोस्ट पोस्ट है, अरे थोड़ा सा काम, थोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कल पैसे कहाँ से आने वाले हैं? तुम्हें मालूम नहीं है, हमारा बगीचा कल बिक जाएगा। अच्छा, वो आम वाला बगीचा जो आम है? वाला बगीचा, अच्छा, उससे हम पैसे तुम्हें दे देंगे। अच्छा ये बात है तो। अच्छा मैं एक बात कहूँ आपसे, देखिए कल हमारे आम का बगीचा बिक जाएगा, ठीक? वैसे भी हम उस बगीचे का क्या करते हैं,
क्योंकि इतना वक्त नहीं है हमारे पास जो हम उसमें देखभाल कर सकें, उसमें अच्छे अच्छे फल ला सकें। तो मैं ये कह रही थी, देखो कल हमारे आम का बगीचा बिक जाएगा, तो उन पैसों में से मैं एक कपड़े सिलने वाली मशीन लाना चाहती हूँ। देखो क्योंकि देखो हम मान लो वो पैसे से पूरी ज़िंदगी तो नहीं काट सकते ना, कुछ समय के ही हैं वो पैसे तो हमारे पास। लेकिन हाँ, उन पैसों से जो सामान हम खरीदेंगे उससे कमाई तो कर सकते हैं। क्या फार्मूला निकाला है तुमने, वाह! है नहीं? अरे क्या बात इसलिए है, एक मशीन लूंगी मैं और मशीन से कपड़े सिलूंगी, ठीक है? बेहतरीन, बहुत बढ़िया तुमने और सोचा। जो हमारे पैसे बचेंगे उन्हें अपने अकाउंट में डाल देंगे। हाँ, है कि नहीं? क्यों नहीं, चलो। अच्छा एक अब काम चलो, करो, आप खाना खा लो, आप हाँ, चलो, ठंडा हो खाना खा जाएगा। प्रेम, प्रेम चाय बनी जा नहीं? हाँ हाँ रिया बन गई, ये लो। इतनी देर लगती है चाय बनाने में? नहीं मैंने बना दी थी चाय, फिर देर हो जाती है तो इसलिए। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? तुमको चाय बनानी भी नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया या नहीं? नहीं रिया, मैंने तो अच्छी बनाई थी चाय, मैंने तो अच्छी बनाई थी, और मैंने अपनी वाली चाय भी पी ली थी तो वो तो ठीक थी। अब ओ, तो मतलब पहले खुद चाय पी के तब मेरे लिए चाय लेकर आए हो? और ये 2 पैसे की चाय नहीं थी? नहीं रिया, मैं और बना दूं चाय? तुम कहो तो मैं कॉफी बना दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी बना के लेकर आओ, जाओ अब। ठीक है, मैं चलता हूँ। भाभी जी नमस्ते। अरे नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अच्छा, आप शायद हाँ, लेके आ रहे हैं? सब्जी लेके आ रहा था मैं घर के लिए। सब्जी? हाँ हाँ। आप लेके आ रहे हैं? अरे नहीं भाभी जी, वो एक्चुअली रिया की तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा उसके सर में दर्द था। अब वो ऐसा है, वो थोड़ा घूमती रहती है इर्द गिर्द, फ़ोन वगैरह ज़्यादा चलाती है, तो क्या है ना कि सर में दर्द हो ही जाता है। तो बोल रही थी कि प्रेम तुम ले आओ सब्जी। भाभी जी बस यही था उसके मतलब, तो फिर मैं लेने आ गया सब्जी। अरे भैया, आपके नाखून के निशान कैसे लग रहे हैं सर पे? नाखून? अरे भाभी जी बस ऐसी थोड़ा सा, अच्छा उसके नाखून थोड़े बड़े बड़े हैं ना, तो थोड़े वो लग जाते हैं। तो उसको कुछ कर रही थी, बाल में कुछ फंस गया था तो वो लग गई थी एक तो नाखून। बाकी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं एकदम अच्छा हूँ। वैसे आप भी ठीक है ना? हाँ भैया मैं ठीक। अच्छा भाभी जी मैं चलता हूँ, ज़रा टाइम भी हो रहा है, तो मेरे को और भी कुछ खरीदना है सामान, सब्जियाँ वगैरह, तो चलता हूँ, फिर मिलते हैं। नमस्ते। अरे रिया, तुम कहाँ चली जा रही हो? लगता है बीच में टांग अड़ाने का ज़्यादा शौक है। नहीं मैं टांग अड़ाने नहीं आई थी, मैं तो बस ऐसे रास्ते से निकल रही थी तो तुम मुझे मिल गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तो इसका मतलब तुम बीमार नहीं हो? क्या बोले जा रही हो? मैं बीमार क्यों होंगी? मुझे लगता है तुम यही चाहती हो कि मैं बीमार हो जाऊं। मैं बीमार हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं डेली जिम जाती हूँ और अपने आप को फिट रखती हूँ, तुम्हारी तरह चर्बी नहीं। हाँ, तो इसका मतलब तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारे पति मिले थे, उन्होंने वो शायद सब्जी लेके जा रहे थे, तो बस मैंने पूछा, मैंने कि भैया रिया नहीं कि उसकी तबीयत खराब है तो। ओ तो ये बात है, तो तुम प्रेम से मिल चुकी हो और प्रेम ने तुमने ये सारी बातें बताई हैं? सारी बातें नहीं बताई, बस मैंने इतना पूछा था कि रिया क्यों नहीं आई सब्जी लेने। हमेशा तो वो सुबह तुम कौन होती हो पूछने वाली कि मैं सब्जी लेने मैं आऊं या प्रेम आए? अरे बाबा, मैंने पूछ लिया तो क्या हो गया? आज पूछ लिया है, आज के बाद मत पूछना। कुछ नहीं हो सकता हम लोगों का। रिया, रिया, रिया ओ। सब्जी आ गए सब्जी लेके? हाँ। और क्या क्या लेकर आए हो? रिया जो तुमने मंगाया था, टमाटर आलू वगैरह सब कुछ ले आया है। अच्छा मैं एक बात बताओ, हाँ रिया पूछो।
तुम आजकल मेरी बुराइयां कुछ ज़्यादा करने नहीं लग गए हो? क्या मतलब मैं तुम्हारी बुराइयां? हाँ, ये सब किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हारी बुराइयां कर रहा हूँ? कि मैं बीमार रहती हूँ, मैं हर वक्त घर पे पड़ी रहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम यही चाहते हो कि मैं बीमार हो जाऊँ, घर में पड़ी रहूँ, और जब मैं बीमार हो जाऊँगी तो तुम्हारा इस घर पे राज हो जाएगा, है ना? यही बात है ना? नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो पहले। ऐसा था, जो बराबर वाली भाभी हैं वो मेरे को मिली थी और मैं सब्जी लेकर के आ रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम सब्जी लेने जा रहे हो, सब्जी लेकर के आ रहे हो, मतलब उन्होंने ऐसा पूछा। पर रिया देखो, तुम जानती हो कि हमारी इस कॉलोनी में कितनी इज्जत है, तुम समझदार हो। मेरे फादर की, मेरे माता जी की, दोनों की बहुत रेस्पेक्ट है इस कॉलोनी में, और उन्हीं की रेस्पेक्ट से आज हम लोग इस कॉलोनी में हैं। बस रिया, मैंने अपनी घर की इज्जत को बाहर ना किसी को सुनाई दे, उस वजह से मैंने इस बात को बोला था, क्योंकि ये बात दब जाए कि तुम मुझसे काम कराती हो। तुम ये अपनी इज्जत ना अपने पास ही रखो। ये इज्जत वाली बात मुझसे मत किया करो। नहीं रिया, अगर दोबारा तुमने इज्जत वाली बात की ना तो 2 मिनट में तुम्हारी इज्जत उतार के रख दूंगी। और हाँ, दोबारा किसी से बोलने की हिम्मत मत करना। ठीक है रिया, नहीं बोलूँगा मैं। और ये सब्जी, इसे अपने हाथ में पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ाने की? तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे टच करने की भी। तुम्हारी पत्नी बनकर रही हूँ, यही तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है कि तुम्हें पत्नी बनने का नाम दे रही हूँ। ठीक है रिया, मैं अभी। और जाओ, मेरे लिए स्पेशल खाना बना कर लेके आओ। ठीक है रिया, मैं जाता हूँ, तुम अपने रूम में जाओ, और जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। टेबल पे लगा देना। ठीक है। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुश क्यों ना हो, आज खुशी की बात ही है। क्या है भाई, हमें बताओ ना। लो, क्या है खुशी की बात? ऐसे कह रहे हो जैसे आपको तो पता ही नहीं है। क्या हुआ भाई? आज कहा था ना आपने कि मैं मशीन दिलाऊंगा तुम्हें। अरे वो तो ये देखो, बाग का पेमेंट, मैं समझा कुछ और एक्स्ट्रा खुशी है। ये लो। बस अब एक काम करते हैं, मेरे साथ आप मार्केट चलिए, मेरे को मशीन दिला के लाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। है कि नहीं? अरे आओ ना। चलो।